आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। जिला जज ने हरी झंडी दिखाकर प्रभात फेरी को दीवानी कचहरी से किया रवाना। लाल सिंह चड्ढा फिल्म के पहले शो पर ही हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं ने किया जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। गोरखनाथ मंदिर सुरक्षा में लगे जवानों को एक समाजसेवी महिला संगठन द्वारा बांधी गई राखियां। अमृत महोत्सव के क्रम में महानगर में निकाली गई तिरंगा यात्रा प्रभात फेरी। स्वाधीनता महोत्सव के क्रम में ही यातायात कार्यालय पर हुआ ध्वजारोहण और राष्ट्रीय गान। नगर निगम द्वारा मिनी मैराथन का हुआ आयोजन। आत्मदीप विद्यालय सेक्टर नियर देवरिया बाईपास गोरखपुर। 1.25 एकड़ में फैले इस विद्यालय का वातावरण बेहद ही नैसर्गिक। यहाँ प्लेवे से लेकर 12वीं तक के बच्चों की CBSE पैटर्न पर अनुभवी और कुशल शिक्षकों के मार्गदर्शन में शिक्षा दान। पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा देना विद्यालय का उद्देश्य। 2 भवनों के बड़े बड़े और हवादार कमरों में ऑडियो वीडियो टेक्नोलॉजी द्वारा ज्ञानार्जन। बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए मेंटर, संगीत साधक और कुशल खेल प्रशिक्षक उपलब्ध। शानदार तकनीकी युक्त ऑडिटोरियम जहां होता है विचारों का आदान प्रदान और प्रतिस्पर्धा। प्रायोगिक ज्ञान के लिए अत्याधुनिक और सुसज्जित प्रयोगशालाएं। आत्मदीप विद्यालय सेक्टर नियर देवरिया बाईपास। संपर्क करें 9935703444 और 8853210002। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा जागरूकता को लेकर जिला जज गोरखपुर ने दीवानी कचहरी से प्रभात फेरी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर, SP सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई, DIS समेत NCC स्काउट गाइड और AD स्कूल की छात्राओं ने प्रभात फेरी में भाग लिया। छात्राओं के हाथों में तिरंगा लहरा रहा था और छात्र हर घर तिरंगा लगाने की आने जाने वाले राहगीरों से अपील कर रहे थे। देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। ऐसे में आज़ादी के रंग में सराबोर है देश, और देश की जनता आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए कृत संकल्पित भी है। देश एकजुट हो गया है और आप जोश देख सकते हैं बच्चों में। ये राष्ट्र के प्रति इनकी श्रद्धा, इनकी भक्ति, इनकी निष्ठा प्रदर्शित कर रहा है। मेरे पूरे देशवासियों को शुभकामना है कि आने वाला हमारा 15 अगस्त भारत एक नया कीर्तिमान करेगा और आगे भी हम सभी ऊंचाइयों को छुएंगे। सर, हर घर तिरंगा को लेकर नागरिकों को क्या अपील करना चाहते हैं? आपको पता है ये भारत सरकार ने ये हर घर तिरंगा का जो स्लोगन दिया है, मैं भी अपील करता हूँ कम से कम गोरखपुर वासियों से कि देश के प्रति यह एक ऐसा अवसर है, इसको राष्ट्रीय उत्सव समझकर सभी एकजुट होकर के कुछ ऐसा अच्छा करें, पूरे संसार को एक अच्छा मैसेज जाए। आमिर और करीना अभिनीत हिंदी फिल्म लाल सिंह चड्ढा को फिल्म निर्माता ने 11 अगस्त को पूरे भारत में एक साथ रिलीज करवाया, लेकिन जिस समय फिल्म का पहला शो शुरू हुआ, थोड़ी ही देर बाद सिनेमा हॉल के सामने विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं ने इस फिल्म का जबरदस्त विरोध शुरू कर दिया। जिला अध्यक्ष राधाकांत वर्मा के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने आमिर खान विरोधी नारे लगाए। छोड़ो देश छोड़ो, आमिर खान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिला अध्यक्ष राधाकांत वर्मा ने करीना पर भी आरोप लगाए। जो कहती हैं कि मैं बुलाने नहीं जाता हूं कि आप आके मेरी फिल्म को देखिए, मैं पूछना चाहता हूं
कि जनता इतनी बड़ी मूर्ख नहीं है। हम लोग को संदेश देना होगा भारत की जनता को, हिंदू जनता को, कि इनकी फिल्म का विरोध करें। इनकी पत्नी कहती है मैं भारत के अंदर सुरक्षित नहीं हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप भारत में सुरक्षित नहीं हैं तो जा करके आप पाकिस्तान चले जाइए या अन्य कहीं चले जाइए। वहीं भाजपा नेता आशीष अग्रहरी ने कहा कि आमिर देशद्रोही है, उसकी जब जब फिल्में आएंगी देशवासी उसका विरोध करेंगे। जो है उसने अभी पीके फिल्में और हमारी धार्मिक आस्थाओं को जो है उसने जो है ठेस पहुंचाया है। इसलिए मतलब भारत की मैं सभी सम्मानित जनता से मैं ये अपील करता हूं कि आमिर खान की कोई भी फिल्म हो, ठीक है, उसे ना देखा जाए। हमारा विरोध जो है आमिर खान से है, ना कि उस फिल्म से है। जीर्णोद्धार महिला समिति द्वारा गोरखनाथ मंदिर सुरक्षा मेले में लगे पुलिसकर्मियों को समिति की महिलाओं द्वारा रक्षाबंधन के त्यौहार पर राखियां बांधी गईं। सुरक्षा में लगे हुए पुलिस के जो जवान रक्षाबंधन पर्व पर अपने घर नहीं जा सकते, नहीं जा पाते हैं, उनके लिए यह आयोजन किया गया। इस मौके पर संस्था की सदस्य लोक गायिका सुनीता श्रीवास्तव ने इस पवित्र त्यौहार पर भाई बहन को प्रेरित एक सुंदर गीत भी गाया। यहाँ पे बहुत दिनों से हम देख रहे हैं कि हमारे भाई लोग हर त्यौहार पे ड्यूटी करते रहते हैं। तो इस बार राखी में हम बहनों ने सोचा कि आज यहाँ की जो ड्यूटी कर रहे हैं हमारे पुलिसकर्मी पीएससी, उनको राखी बांध करके उन्हें एहसास कराया जाए कि वो भी अपने घर में है और ये मंदिर है और एक शुद्ध वातावरण है। यहाँ पे हमारी आस्था है इन जगहों से। तो जो जैसा कि राखी बहुत पुरानी परंपरा है, लक्ष्मी जी ने बाली जी को बांधा था और अपने पति विष्णु भगवान को उनके बंधन की मतलब उनसे छुड़ाया था। तो ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, चाहे कोई भी काल रहा हो हमारी धरती का, हमारी पृथ्वी का। ये राखी का बंधन जो है हर धर्म के लोग। भैया मेरे राखी की बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी की बंधन को निभाना, तलवारी है तू, ललरारी है तू, मेरी लाज का पहरेदारी है तू, मैं अकेली कहाँ इस दुनिया में तू ही। आज़ादी के अमृत महोत्सव के क्रम में गोरखपुर के महाराणा प्रताप इंटरमीडिएट विद्यालय के क्रीड़ांगन से विशाल जन जागरण हेतु तिरंगा यात्रा प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें इस स्कूल के सभी बच्चों अध्यापकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस प्रभात फेरी में आज के जवानों को स्वतंत्रता के अमर शहीदों के बलिदान और त्याग को याद रखने और देश के प्रति नौजवानों को प्रेरित कर तिरंगा घर घर लगाना है, इसलिए तिरंगा यात्रा प्रभात फेरी निकाली गई। इस मौके पर इस प्रभात फेरी का नेतृत्व प्रधानाचार्य डॉक्टर अरुण प्रताप सिंह कर रहे थे। उद्देश्य कुल ये है कि हम अपने स्वतंत्रता आंदोलन के जो हमारे बलिदानी हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनको याद करें और देशभक्ति का एक जज्बा अपने बच्चों में पैदा करें, ताकि आने वाले समय में हमारे ये जो नौनिहाल हैं वो देशभक्त की भावना से ओतप्रोत रहें और भारत को एक अक्षुण्ण रखने में अपना पूरा योगदान। भारत की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा यातायात कार्यालय पर ध्वजारोहण किया गया और राष्ट्रगान का गायन भी हुआ। इस मौके पर यातायात निरीक्षक मनोज कुमार राय और अन्य यातायात कर्मचारीगण उपस्थित रहे। इसके पश्चात पुलिस लाइन में यातायात हेड कांस्टेबल विनोद कुमार के आवास पर ध्वजारोहण किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक भारतीयों के भीतर देश प्रेम की भावना जागृत करना है। गोरखपुर महानगर में हर वर्ष मिनी मैराथन का आयोजन किया जाता है। इस बार नगर निगम द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के क्रम में 12 किलोमीटर लंबा मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में कई प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को 51,000 रुपये, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को 31,000 रुपये,
तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को 21,000 रुपये और 10 संतावना पुरस्कार पाने वाले प्रतिभागियों को 2,100 रुपये का चेक प्रदान किया गया। भारत की बात बताता हूँ, ऐ भी जहाँ तेरी सदा इस आयोजन में नगर निगम के समस्त अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में हम आज़ादी के 75वें साल को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। आज का कार्यक्रम नगर निगम परिवार की तरफ से आयोजित किया गया है। महिला द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा गोरखपुर आजादी के महोत्सव के क्रम में जागरण के लिए महिला थाना प्रधान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। महिला थाना SHO प्रभात के नेतृत्व में यह तिरंगा यात्रा निकाली गई। देश में आजादी के लिए उन्होंने बलिदान दिया, कितने स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए, नौजवानों युवाओं के आदर्शों को आत्मसात करने की जरूरत है। इस तिरंगा यात्रा को निकालने का यही शायद मकसद है। चल रहा है जिसमें हमारा पूरा समाज सामाजिक जितने भी प्राणी हैं इसको बड़े उल्लास से बना रहे हैं, जिसमें उन्होंने झंडा महोत्सव बनाया गया है, जिसमें इसे प्रचार किया जा रहा है और इसका उत्साह बनाया जा रहा है, खुशी का माहौल बनाया जा रहा है कि सब लोग मिल के झंडा महोत्सव का किया जाए और सब लोग इसमें शामिल हों और इसी खुशी को बढ़ावा बनाएं और इसको हमेशा आज़ादी रखें। भारतीय जनता पार्टी महानगर के कार्यकर्ताओं द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के तहत महानगर के वार्डों में प्रभात फेरी निकाली गई। महापुरुषों की प्रतिमा पर साफ सफाई, माल्यार्पण और विशिष्ट जनों के आवास पर पहुंचकर तिरंगा झंडा लगाया गया। इसी क्रम में घोष कंपनी चौराहे से अललादपुर चौराहे तक प्रभात फेरी निकाली गई, जिसका नेतृत्व विधान परिषद सदस्य और क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने किया। अलग अलग स्थानों पर कहीं पदयात्रा, कहीं मोटरसाइकिल यात्रा, कहीं प्रभात फेरी के कार्यक्रम आयोजित किए। पूरे देश भर में यह कार्यक्रम चल रहा है। गोरखपुर महानगर में भी हमारे महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता के नेतृत्व में महानगर के सभी 70 वार्डों में इस प्रकार के प्रभात फेरी के कार्यक्रम चल रहे हैं। जैसे आज मंडल अध्यक्ष सिद्धांतो घोष के नेतृत्व में हम लोगों ने अललादपुर वार्ड में प्रभात फेरी कार्यक्रम निकाला है। ये जन जागरण अभियान है ताकि देश का हर नागरिक अपनी आन बान शान का तिरंगा अपने घरों पर 13 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त के बीच में लहराए, ताकि आज़ादी का ये जो 75वां वर्ष हम सब मना रहे हैं, जिनके नाते ये देश आज़ाद हुआ, उन महापुरुषों की मूर्तियों की सफाई करना, उन महापुरुषों की मूर्तियों पर माल्यार्पण करना, ये भी इस कार्यक्रम का एक हिस्सा है। 25 किलोमीटर लंबी बाइक रैली SSB के जवानों ने निकाली। सरकार द्वारा हर घर तिरंगा लगाने की लोगों से अपील के मद्देनज़र SSB के जवानों ने जन जागरूकता के लिए 25 किलोमीटर की बाइक रैली निकाली। यह रैली फर्टिलाइजर बरगदवा गोरखनाथ गोलघर काली मंदिर होते हुए शास्त्री चौक स्थित प्रेस क्लब तक पहुंची। इस मौके पर गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के अध्यक्ष मार्कंडेय मणि त्रिपाठी, गुरु कृपा संस्था के संयोजक ब्रिजेश राम त्रिपाठी ने SSB के DIG रजनीश लांबा का स्वागत कर उनको तिरंगा भेंट किया। DIG रजनीश लांबा ने इस तिरंगे को आम जनमानस में वितरित करने की भी अपील गुरु कृपा संस्थान के ब्रिजेश त्रिपाठी से की। SSB के DIG रजनीश लांबा ने अपने संबोधन में कहा कि देश के वीर सपूतों की वजह से आज हमें आज़ादी मिली है। हम उन्हें याद करेंगे और अपने घर पर तिरंगा लगाएंगे। कृपा संस्थान और यहाँ के सम्मानित
समाज के संभ्रांत व्यक्ति हैं, हमारे सब समाज के लोग, उन्होंने का मिला जुला प्रयास है कि जो हमारा अमृत महोत्सव 75 साल का मना रहे हैं भारत देश में, और ये हर जनमानस तक तिरंगा पहुँचे, तिरंगा की भावना पहुँचे, वो हर व्यक्ति अपने घर पर तिरंगे को फहरा सके और उसको फहराते हुए गौरवान्वित महसूस कर सके। इसके लिए एक मिला जुला प्रयास है ताकि गोरखपुर पूरा इन झंडों से पट जाए। ये मिला जुला एक प्रयास, मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए, ये बहुत अनूठा और बड़ा अच्छा एफर्ट है। सब पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वक्त? एक ही मैसेज है, प्यार का, विश्वास का, शांति का, प्रगति का। एमएड प्रवेश परीक्षा में माइनस मार्किंग के टर्म्स कंडीशन पर भड़के छात्रों का हंगामा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयोजित एमएड प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र में टर्म एंड कंडीशन के भ्रम की स्थिति को लेकर छात्रों ने कला संकाय गेट पर एकत्रित होकर विरोध और नारेबाजी की। छात्रों का कहना था कि आज विश्वविद्यालय में एमएड प्रवेश परीक्षा आयोजित थी, प्रश्न पत्र में कहीं भी माइनस मार्किंग का जिक्र नहीं था, परंतु परीक्षा के दौरान ही फर्स्ट फ्लोर में परीक्षा दे रहे परीक्षार्थियों को माइनस मार्किंग के विषय में बताया गया और मौखिक रूप से कहा गया कि इसमें मार्किंग भी होगी। वहीं ग्राउंड फ्लोर पर ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई। अब छात्रों को डर है कि यदि माइनस मार्किंग होती है तो उनका रिजल्ट खराब हो जाएगा। परीक्षार्थियों की मांग थी कि परीक्षा को निरस्त किया जाए और यह एक गैर जिम्मेदाराना हरकत है। छात्र चाहते हैं कि फिर से परीक्षा कराई जाए। बुकलेट दिया गया तो बच्चों ने अपने कक्ष निरीक्षक से पूछा कि सर क्या इस पेपर में माइनस मार्किंग है। तो कुछ बच्चों को जो नीचे फ्लोर पे परीक्षा दे रहे थे उनको बताया गया कि आपके बुकलेट में जिस तरह से दिशा निर्देश दिया गया है, आपके बुकलेट में लिखा गया है कि माइनस मार्किंग नहीं है, और जबकि यहाँ के विभागाध्यक्ष ऊपर के फ्लोर पे बता रहे थे कि माइनस मार्किंग है। इस कन्फ्यूजन के साथ पहली पारी की परीक्षा तो हुई, किंतु द्वितीय पारी के जब छात्र परीक्षा देने आए तो जो कन्फ्यूजन था वो बढ़ता गया और ये क्लियर नहीं हो पाया कि माइनस मार्किंग है या नहीं है। दिशा निर्देश के अनुसार छात्रों की मांग ये है कि इस परीक्षा में माइनस मार्किंग नहीं होनी चाहिए, और विश्वविद्यालय प्रशासन अपने हट पर अड़ा हुआ है। वो कह रहा है विश्वविद्यालय इस प्रवेश परीक्षा में माइनस मार्किंग रहेगी। तो हम छात्रों की यही मांग है कि परीक्षा में माइनस मार्किंग ना हो, और चूँकि समय ज़्यादा हो चुका है तो आज की परीक्षा रद्द करके जो प्रथम पाली में परीक्षा हुई थी उसे भी रद्द करके फिर से एक नई परीक्षा को आयोजित कराया जाए, नए समय और नई तारीख पर। यह थी अब तक की खबरें। देखते रहिए अमेज नाउ। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू वार्ड, एनआईसीयू वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। वाणी मोबाइल, बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर। आईफोन, OnePlus, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, MI, लावा, टेक्नोमोटो, ये सभी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की उत्कृष्ट आधुनिक और लेटेस्ट मोबाइल उपलब्ध। बलदेव प्लाजा, गोलघर, राजेंद्र नगर, गोरखनाथ और हाटा, कुशीनगर जनपद में भी वाणी मोबाइल की सभी सेवाएं उपलब्ध। मोबाइल नंबर 918687419008। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, लंदन, एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 840996
7738 और 05517960 आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।